बस चुप रहती है मेरी ही तरह। गई गाड़ी? याबा। कौन सा स्टेशन है बेटा? कोटड़ी। चूड़ियाँ दिखाओ जरा। कौन सा स्टेशन है ये? कोटरी अम्मा। ये क्या कर रही हो? अरे लेकर तो आई हो चूड़ियाँ और क्यों ले रही हो? अम्मी कोटरी की तो नहीं ली है ना? अच्छा सुनो, एक से ज्यादा सेट नहीं लोगी तुम? नहीं, मुझे दोनों हाथों के लिए चाहिए। ये तुम्हारे अब्बा कहाँ चले गए? अम्मी बाहर टहलने के लिए गए होंगे। इसको पैसे दे दे। अरे भाई कितने पैसे हुए? 260। 260? इतनी महंगी चूड़ी। सुनो, अब मैं तुम्हें और कुछ नहीं लेकर दूंगी। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, बहन के यहाँ जा रही हो, अब वो तुम्हारा भी होने वाला ससुराल है। नुमैर के साथ इज्जत से बात कर, पहले की तरह चिपक के मत बैठ जाना। अम्मी, तब मैं बच्ची थी। अच्छा, अभी भी तुम्हारा बचपना गया नहीं है। ये देखो जरा, कितनी चीजें खरीद ली तुमने। दोबारा से चूड़ियाँ ले ली, जबकि तुम्हारे पास इतनी चूड़ियाँ मौजूद हैं। अगर आज़र नुमैर की तरह से ना हुआ तो क्या होगा? हमारे अब्बा कहाँ रह गए? अम्मी आते ही होंगे। अरे कितना वक्त रह गया? तौबा, परेशान हो गई हूँ मैं। अल्लाह करे सब खैरियत हो, उनकी तबीयत ठीक रहे। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अम्मी अभी टाइम है गाड़ी चलने में। बस सीटी बजी और ट्रेन चल जाएगी। तौबा है इनकी भी, पता नहीं कहाँ रह गए। जानती हो ना उन्हें, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं वो। आ गए अब्बा। ये लो। कहाँ चले गए थे आप? अरे भाई, पानी लेने गया था तुम लोगों के लिए। शुक्र है खुदा की, मैं तो घबरा गई थी। बता कर तो जाते। अरे भाई, वो एक जानने वाले साहब मिल गए थे, उनके साथ खड़े खड़े बातें करने लगा। आ तो गया हूँ, अब तो गई है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। दिल से जो बना रहा हूँ अपने ससुरालियों के लिए। कॉल करके पता तो करो कहाँ तक पहुँचे हो। मनाल, फ्रिज से जरा मक्खन दे देना मुझे। सिग्नल आ गए। अरे किसका फोन है? आप ही का। हेलो। हाँ, कहाँ तक पहुँची? बस आपने अभी कोटरी क्रॉस किया है। पता है मैंने इतनी प्यारी चूड़ियाँ खरीदी हैं। वाकई? मेरे लिए ली? आपके लिए और अपने लिए भी। आप ही, नायला क्या कर रही है? वाह, तुम्हें अभी तक नायला की परवाह है? क्यों? मैं तो सोचती थी अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, पता तो अब चलेगा ना कि तुम असल में हो कैसी। तुम्हें पता है आज़र बार बार फोन कर रहा है, पूछे जा रहा है भाभी कब पहुंचेगी, कितनी देर रह गई है, मैं उसे स्टेशन लेने चला जाऊं? तो बताओ, भेज दूं उसे स्टेशन? क्या कह रही है मनाल? कुछ नहीं, अब्बा की खैरियत पूछ रही है। अब्बा उठ गए? आप ही यहीं बैठे हैं मेरे पास। कितनी चालाक है। मैं आज़र की बात कर रही हूँ और ये कह रही है अब्बा ठीक है। क्यों तंग कर रही हो उसे तुम? अब तो वक्त आया इसे तंग करने का। अल्लाह आप ही, आप नुमैर भाई के सामने शुरू हो गई। क्या सोच रही हो मेरे बारे में कि मैं बात नहीं कर रही हूँ तुमसे? ये लो अम्मी से बात करो। क्या हुआ मनाल बेटा? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे ही तंग कर रही थी। अच्छा नुमैर कैसा है? बिल्कुल ठीक है, वही लेने आएंगे आपको स्टेशन।
क्या ढूंढ रहे हैं? जीरा। जीरा बराबर वाले कैबिनेट में। मनाल, तुम फिर नुमैर से खाना पकवा रही हो? अम्मी मैं कहाँ पकवा रही हूँ, उन्हें खुद शौक है सास और साली को अपने जौहर दिखाने का। इंशाअल्लाह कैसी बीवी है। अम्मी उनको शौक है। देखो, जब तक मैं रहूंगी ना वहाँ, तुम इससे बिल्कुल खाना नहीं पकवाओगी। अच्छा ठीक है, नहीं पकवाऊंगी, आप आइए तो सही। कहाँ जा रही हो? अम्मी बस बाहर का चक्कर लगा के आई। जल्दी आना। अच्छा। अच्छा अम्मी, मिलते हैं फिर, खुदा हाफिज। हेलो। मैं तो समझ रहा था तुम फोन ही नहीं उठाओगे। क्या हुआ? चुप क्यों? अंकल आंटी साथ हैं क्या? नहीं। तो फिर बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्या बात करूं? क्यों? तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता क्या? रहना है ना मेरे साथ सारी जिंदगी। पता नहीं। पता नहीं? तुम्हें अब तक नहीं पता? मुझे तो तुम्हें पहली दफा देख के ही पता चल गया था। क्या? यही कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और के साथ नहीं रह सकता। रामीन, यू हैव मेड फॉर मी। सही कह रहा हूँ? क्या बोलूं? बोलो यस, आई एम मेड फॉर यू आज़र। मैं नहीं बोल रही। तुम अपने मिजाज खुदा की बात नहीं मानोगी। ये गुस्ताखी तुम कैसे कर सकती हो रामीन? अभी नहीं। बहुत चालाक हो। अच्छा ये बताओ, मेरे पास आने की खुशी हो रही है? पता नहीं। अब पता नहीं, गाना मैं फोन रख दूंगा। रखूं फोन? नहीं। अच्छा मैं आ रहा हूं तुम्हें लेने के लिए। नहीं प्लीज नहीं। अच्छा चलो दूर से ही देख के चला जाऊंगा। नहीं। बस एक दफा प्लीज रामीन। नहीं, आप वादा करिए कि आप नहीं आएंगे। क्यों? अब्बा साथ हैं। अच्छा ठीक है, एक शर्त पे नहीं आऊंगा। मुझसे बात कर लो। कर तो रही हूँ। तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो। ये पता नहीं कि ट्रेन चला दी है तुमने। अब बात करियो या आ जाऊं? अच्छा करूंगी। तो करो। जरा देख कर आऊंगी कहाँ रह गई। अम्मी आ गई। हेलो, किससे बात कर रही हो? कुछ नहीं, आप ही का फोन था। अरे भाई मैंने आपको समझाया था ना, आपने तार नहीं दिखाना, लाइट नजर आनी चाहिए। ये तार दिखेगी तो कितना बुरा लगेगा। हाँ इसे हटाएं, पीछे करें। कुत्ता नहीं काटता, वो वैसे भी बंधा हुआ है। जा रहा हूँ उन्हें लेने स्टेशन। ये सब हो गया रे? बताया तो था, आज रात ढोलकी रखी है। लो भाई, क्या जमाना आ गया। अब मंगनी से पहले भी ढोलकी हुआ करेगी। मेरी बहन की मंगनी है। हाँ, ऐसी बात पता है तुम्हारी बहन की मंगनी है। तैयारियों के चक्कर में तुम उन्हें लेने स्टेशन भी नहीं जा रही। क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? जो मर्जी है सोचें, लेकिन मुझे ये सारे इंतजाम कंप्लीट करवाने उनके आने से पहले। सुनो, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? क्या हो गया इन्हें? 5 साल में उनकी शक्लें इतनी नहीं बदली होंगी कि आप अम्मी अब्बा को नहीं पहचान पाएंगे। आप पहचान लेंगे। अब जल्दी जाएं वरना देर हो जाएगी। सिर्फ तुम्हारे प्यार में जा रहा हूँ मैं, वरना तुम्हें पता है ना। जानती हूँ, थैंक यू। खाली पीली थैंक यू से काम नहीं चलता, जानती हो तुम। पता है। अब जाएं वरना देर हो जाएगी। भाई क्यों जाऊं मैं, क्यों जाऊं? एक तो मेरी आजादी में खलल पड़ रहा है, ऊपर से जाऊं भी मैं। दिस इज अनफेयर। क्या करें नुमेर, शादाब खड़ी है बाहर, मजदूर खड़े हैं। शादाब, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखा, वो भी कह रही है नहीं। सी अच्छा चलें। मेरी बेगम से ज्यादा काम मत करो। हाँ कोई नहीं कराएगा, आप चलें। शुक्र है खुदा का कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक रही, वरना मैं तो बहुत घबरा रही थी ट्रेन में आते हुए। अरे नुमैर ने कितना कहा था कि जहाज से आ जाओ, लेकिन तुम्हारे अब्बा, इन्हें तो जैसे जिद चढ़ गई थी। अरे भाई मैं दामाद का एहसान नहीं लेना चाहता। अभी भी दामाद के घर में ही जाकर रह रहे हैं हम। तो क्या चाहती हो तुम? होटल में जाके रह लूं? मैंने ये कब कहा आपसे? अम्मी बस आप दुआ करिए कि आप भी नायला को साथ लेकर आए। अरे मनाल खुद नहीं आ रही, वो नायला को क्या लेकर आएगी? उसने कह दिया कि सिर्फ नुमैर आएगा हमें लेने के लिए। क्यों? मुझे क्या पता, उसका तो लगता है जैसे खून सफ़ेद हो गया। अगर मेरी नहीं कम से कम अपने बीमार बाप की परवाह कर लेती। वो कोई मजबूरी होगी भाई उसकी। अच्छा,
बेटी है तो मजबूरी होगी। अगर मैं ऐसा करती ना तो कितनी बातें सुना देते आप मुझे। अम्मी अब्बा आप लोग लड़ना तो छोड़ दें, वो देखिए स्टेशन आने वाला है। मैं देखती हूँ नुमैर भाई आ गए। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? चलो भाई पता नहीं पहुंचा या नहीं पहुंचा। रुक जाते। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने तो मुझे पहचाना ही नहीं। अरे मगर वो है कहाँ? वहाँ पे खड़े हैं। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ। ये खड़ा उमैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है बेटा? ठीक ठाक बिल्कुल। हमारा इंतजार हो रहा। जी जी जीते रहो, खुश रहो। कुनी ये उठाओ सामान जल्दी आओ। हाँ रामीन का है। रामी? अरे ये मेरे पीछे छुप के क्या खड़ी है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले बेटा? जी जी आइए आइए। सफर कैसा गुजरा आप लोगों का? बहुत अच्छा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। हाँ भाई, मैं तो बहुत डर रही थी। इनकी तबीयत जो ठीक नहीं रहती है। वैसे तुमने कितना कहा था ना कि जहाज से आ जाओ, मगर ये किसी की बात सुनते हैं क्या? पता है तुम्हें, रोडी पर आकर मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ये स्टेशन पर ही ना रह गए हो। अरे नहीं भाई, कैसे रह जाता। आप ही प्लीज जाने दें। नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं जाओगे। वो लोग क्या सोचेंगे? कितना बेशर्म लड़का है। तो अब क्या, जब तक वो लोग वहां पे रहेंगे मैं घर पे लड़कियों की तरह शर्मा के बैठूंगा? अजहर, इतना पागल हुए हो ना रामीन के पीछे, शादी के बाद तो आप ही को पूछोगे भी नहीं। वैसे सारा कसूर आपका है। अगर कोई अवैध शर्मी लड़की पसंद कर ली होती ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ भी कहो, तुम नहीं जा सकते। आप ही ये कागजात देना नुमैर भाई को बहुत जरूरी है। अगर नहीं दिए तो उनका बहुत नुकसान हो सकता है। प्लीज जाओ। इतना जरूरी होगा तो वो खुद आकर ले लेगा। तुम नहीं जा सकते। आप ही प्लीज जाने दें, प्लीज। नहीं।
आप ही प्लीज जाने दें, आप ही प्लीज, आप ही प्लीज जाने दें, आप ही एक दफा 5 मिनट के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कितनी खुशी हो रही है। हमेशा से शौक था मेरा कि आप मेरे घर आए। अच्छा, इतना ही शौक था तो लेने क्यों नहीं आई? इन्होंने मना कर दिया ना। मैंने कहा मना किया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मना करे। जरूर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा होगा आने का। अब्बा, अब्बा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अब्बा। वो अम्मी मैंने रामीन के लिए आज ढोलकी रखी है ना, उसके कामों में लगी हुई थी, इसलिए स्टेशन नहीं आ सका। अरे बेटा, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आप देखिएगा शादी पे हम क्या क्या करते हैं। रामीन कहाँ है? रामीन कहाँ है रामीन? रामीन कैसी आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो छुप के? मैं देखना चाह रही थी कि अम्मी अब्बू से मिलने के बाद आपको मैं याद भी रहती हूँ कि नहीं। लो, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? राजा का क्या होगा? अरे नायला कहाँ है? नायला अंदर है अम्मी, अंदर तो चले। चले आइए। उफ, इतना मजे का खाना है कि आदमी उंगलियां चाटता रह जाए। आंटी आप और लेना, ये तो आपने डाला ही नहीं। ये लीजिए ना, ये वाला। अरे नहीं नहीं बेटा, मैंने बहुत ले लिया, बस मुझे और नहीं चाहिए। बस ये थोड़ा सा डाल, ये लीजिए। अरे भाई, मनाल को भी कुछ खाना पकाना सिखाया तुमने कि नहीं? तो घर में इतने नौकर हैं, क्या जरूरत है इसे। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं हाथ धो। आइए, ये सामने। आपने तो कुछ खाया नहीं। हाँ, अरे बेटा ये मनाल से छोटी है। अम्मी ये इनकी भाभी बनकर आ रही है ना, इसलिए इतना तकल्लुफ कर रहे हैं। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर आप रामीन से बातें क्यों नहीं कर रहे? बातें, मैं तो किसी से भी बातें नहीं करता। अम्मी इतना झूठ बोल रहे हैं, इतनी बातें करते हैं कि लड़कियां शर्मा जाएं। अरे अरे पीछा छोड़ दो बेचारे का। तुम्हें पता है, इसने तो रामीन को पहचाना तक नहीं था। हैं? क्या मतलब पहचाना नहीं? ये कैसे हो सकता है? जब इन्होंने तुम्हें देखा तो क्या कहा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? क्या मतलब? बस देखते रहे? हाँ, बस देखते के देखते रह गए। है, अब ऐसा भी नहीं है मेरा मियाँ जो किसी लड़की को देखते के देखते रह जाए। खैर अब आप मेरी खिंचाई करना छोड़ें जरा। आंटी अंकल की तबीयत कैसी रहती है? अरे बेटा क्या बताऊं, पेस मेकर लगा हुआ है, दवाइयों पे चल रहे हैं। बस अल्लाह करे उनका साया हमारे सर पर सलामत रहे, वरना उनके बाद कोई नहीं है हमारा। तो क्यों, मैं नहीं हूं क्या? आंटी आप इस तरह की बात करती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। मैंने तो मनाल से भी कहा था कि आप लोगों को कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए। वहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे आप? अरे बेटा तुम्हारे अंकल कहाँ आते हैं, 1 हफ्ते के लिए आ गए ना, वो भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि वो तो मुझसे कह रहे थे कि मंगनी भी हम लोग पिंडी में ही कर लें। अम्मी पिंडी आना इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता ना, और ये भी तो आपका अपना घर है। मैंने जरूर कोई नेकी की होगी बेटा, जो मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। अल्लाह तुम्हारा घर सलामत रखे बेटा। तुम्हें पता है मैंने आज़र के लिए हाँ क्यों की है? क्योंकि वो इसका चचाजाद भाई है। वैसे उसकी तो अभी नौकरी भी नहीं थी बेटा। मिल जाएगी अम्मी, परेशान क्यों हो रही है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसीलिए। अच्छा आप इतनी खतरनाक बातें क्यों कर रही हैं? रामीन परेशान हो जाएगी। चलो जल्दी उठें, मुझे दिखाएं आप लोग क्या पहनेंगे आज का। कहाँ ले जा रही हो आंटी को? मीठा तो खा के जाए आंटी। हाँ शादाब, ये मीठा ले आओ। तो मैंने खास आप लोगों के लिए बनाया है केक, बहुत मजे का होता है। ये बात, थैंक यू। अम्मी प्लेट दे। बोले मिल गई है ना? और किसी की नहीं है? नहीं।
मुझे यकीन नहीं आ रहा यार, तुम्हारी मंगनी हो रही है। तुम्हें पता है मैं कभी किसी लड़की के करीब नहीं गया, कभी कोई रिलेशनशिप भी नहीं चलाया, सिर्फ इसलिए ताकि मुझे कोई तुम जैसी लड़की मिल जाए। बोलो मिल गई है ना? और किसी की नहीं हो? नहीं। तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा, जैसे मुझ पे सिर्फ हमारा हक है। मैंने सोचा था कि आज तुमसे मिलूंगा, तो तुमसे पूछूंगा कि अभी तक प्यार हुआ है या नहीं, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत काफी है। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें मेरे अलावा और कोई नहीं नजर आएगा। बोलो दूं प्यार? भाई क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? कुछ नहीं, बस मैं, क्या बस में? मैंने सोचा मैं थोड़ी, मुझे पता है तुमने क्या सोचा। हाजिर, इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत है। 10 लोगों के सामने छत पर बुला रहे हो, क्या कर रहे हो यार? लेकिन चलो रंग। रामीन, तुम्हें हाजिर को इन सब बातों की इजाजत नहीं देनी चाहिए। तुम तो एक समझदार लड़की हो, उसका तो नया जोश है, वो तो ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करेगी। तुम्हें एहतियात करनी है। देखो, एक भी गलत कदम उठाया ना तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक। कहाँ जा रही? नीचे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं ये सब बातें तुमसे यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी फैमिली के सामने नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह, तुम्हारा और है को, पापा तुम्हारे बीमार है। सोचो अगर उन्हें पता चला तुम हाजिर से मिलने छत पर आई थी तो उन पर क्या गुजरी। शर्मिंदा क्यों हो रही? अरे हमारा सीक्रेट है, मैं किसी से कहूँगा थोड़ी, ठीक है? इधर देखो मेरी आंखों में। अरे आप लोग अभी तक यहीं पे खड़े हुए? मैं समझ रहा था नीचे चले गए होंगे। बस जरा समझा रहा था इसे मैं। ठीक है तुम जाओ, ध्यान से जाना, किसी को शक नहीं। यार कोई मिलने ही नहीं देता, मैं क्या करूं? और नाम कराएगा तुम मुझे सबके साथ। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने ओलों दे रुस के ना लंग माया। लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया, आबो सामने ओलों दे रुस के ना लंग
अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं बहुत परेशान था, कसम से नींद नहीं आ रही थी मुझे। वो मेरे सारे पेपर्स पड़े उस कमरे में, तुमने अपनी बहन को दे दिया, मुझे चाहिए सुबह। पेपर्स तो मैंने निकाल दिए थे। रियली? आपने खुद ही तो मुझे कहा था ये सारे पेपर्स और फाइल स्टडी में रख देना, रख दिए थे। देखो याद ही नहीं रहा मुझे, बादाम खिलाया करो, मुझे चीजें याद नहीं रहती। तुम जाग गई, मैंने तुम्हें जगाया इसलिए। हाँ नहीं तो आप मुझे एक आवाज देते मैं जाग जाती। आपको पता है मेरी नींद कितनी हल्की है। अरे छोड़ो, ऐसे घोड़े गधे बेच के सो रही थी तुम तो आज। चलो चल, पेपर्स दिखाओ मुझे। तुम पागल हो गए हो? वो तुम्हारी साली है, उसे तो छोड़ दो। उसी को तो नहीं छोड़ सकता है यार, वो मेरे सर पे सवार हो गई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मनाल तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, मेरी नजरों के सामने मेरे घर में सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। मुझे कुछ करना होगा यार। अकल से काम लो ना। मैं देखो तुम्हारा काम तो चल ही रहा है, इतना बड़ा रिस्क मत लो। वो तुम्हारे चचाजाद भाई की बीवी बनने वाली है। हाँ तो बने, किसने रोका? और अगर उसने जबान खोली तो क्या होगा? तुमने जो इंप्रेशन बिठाया है पूरे खानदान वालों पर, 1 मिनट में नीचे आ जाएगा। जबान खोलेगी जब ना, उसका बीमार बाप ही काफी उसकी बोलती बंद रखने के लिए। ऐसी लड़कियां इज्जत की खातिर बड़ी से बड़ी बात हजम कर लेती हैं। अच्छा ठीक, सिर्फ ये सोचो कि तुम अपनी बीवी का और आसिर का सामना कैसे करोगे। क्या मतलब? जैसे हमेशा करता हूँ। तुम क्या बातें कर रहे हो मुझसे? अच्छा मुझसे क्या चाहते हो? वही जो तुम हमेशा करते हो। मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दूंगा। शिराज, मुझे मशवरा नहीं, अपार्टमेंट चाहिए। क्या तुम्हें हो क्या गया यार? मैं तुमसे चाबी लेने आया हूं, तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो। किसका साथ दे रहे हो तुम? उस लड़की का जिसको आज तक तुमने देखा ही नहीं। प्लीज गिव मी द कीज यार, डोंट वेस्ट माय टाइम। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू। ओके। अच्छा जनाब, ये भी हो गया। देखिए भैया, ये भी हो गया। केटरिंग वाले को तो खुद फोन करूंगी, फिर सैलून जाना है। कैसे होगा ये सब? अरे अम्मी, आप प्लीज एक काम कर दें, जरा बाहर का तो चक्कर लगा लें, और बशीर से जरूर कहिएगा कि वो जो सीट कवर्स है वो धब्बा वाला एक भी ना हो, प्लीज। मैं देख लेती हूँ बेटा। थैंक यू। अरे आप वापस आ गए? हाँ, क्यों? तुझे तो कहा था दफ्तर में इतना काम है, छुट्टी नहीं ले सकता। वो तो मैंने पिछले हफ्ते कहा था। यहाँ आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बगैर कोई काम ही नहीं होगा, इसलिए सोचा आज छुट्टी ले लूँ। थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। ऐसा करें आप प्लीज बाहर के अरेंजमेंट्स देख लें, फिर मुझे रामीन को सैलून भी लेके जाना है। कहाँ है सैलून? जमजमा पे। जमजमा पे तो मुझे भी काम। मैं रामीन को पिक एंड ड्रॉप दे देता, तुम यहाँ का अरेंजमेंट देख। नहीं, मैं सोच रही थी मैं खुद ही इसको ले जाती ना, मेरे भी 2-3 काम है, वो भी मैं कर लेती। तुम किसी और दिन चली जाना ना, इसी क्यों अपने साथ फंसा रही? चलो रामी, मैं तुम्हें ड्रॉप कराता हूँ। पता मालूम है ना? इससे क्या पता होगा, ये तो पिंडी से आई है। ठीक है, मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं ऐसे पहुंचा दूंगा। ऊपर कहाँ जा रहे हैं? कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने, अपना भी एक काम करता हूँ। लियाकत, चाबी मुझे दो, तुम घर पे रुको, ठीक? क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों? भूल जाओ कल वाली बात को। मैं भूल गई हूँ। अरे एक मिनट देखो। क्या? नहीं, हाथ देखो कितने ठंडे हो रहे हैं। नहीं तो हो रहे हैं ना, मेरा हाथ छू कितना गर्म हो रहा है। कमजोरी हो रही है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? जी। झूठ बोल रही हो, मुझे
मुझे पता है मंगनी की टेंशन में तुम्हारी सारी भूख भूख मिट गई है। चलो तुम्हें कुछ खिला पिला देते हैं। मुझे भूख नहीं लगी। Are you sure? जी। मुझे एक जरूरी काम है यहाँ पर, कर लो, माइंड तो नहीं करोगे? क्या काम है? ये फाइल ड्रॉप करनी है, बस 5 मिनट लगेंगे। तुम्हें देर तो नहीं हो रही? ठीक है, आप कर लें अपना काम। चलो। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये कराची शहर तुम्हारे सर पे पिस्तौल रख के मेरी गाड़ी ले जाएंगे, और तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। चलो आ जाओ, आ जाओ। शराज साहब आएंगे, उन्हें दे देना। आओ आओ आओ। ये बिल्डिंग जो है ये हमने बनाई है, कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है। अच्छी लगी ना? ये तो कुछ भी नहीं है। आओ अंदर से देखोगी तो हैरान रह जाओगी। हमने बिल्कुल दुबई के पैटर्न पे इसे डिज़ाइन किया। तुम दुबई आई हो ना? नहीं, मैं दुबई नहीं आई। हद है वैसे, शादी के बाद 5 साल तक तुम्हारी बहन दुबई रही और तुम एक बार भी नहीं आई। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कैसे आती? हाँ वाकई वो बेचारे बहुत बीमार रहते। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें यहीं पर दुबई दिखा देते हैं, ऐसी भी क्या बात है। क्या हुआ अम्मी? पता नहीं क्यों बेटा आज अजीब सी घबराहट हो गई है। रामीन पार्लर पहुंच गई होगी ना? नुमैर के साथ गई है, पहुंच गई होगी। नुमैर को पता है ना कि पार्लर कहाँ है? अम्मी नुमैर शुरू से कराची में रहे, जाहिरी बात है उन्हें रास्तों का बहुत अच्छी तरह पता है। आप क्या चाह रही हैं, मैं फोन करके पूछ लूं? हाँ बेटा, अच्छा होगा अगर तुम फोन पे बात कर लो। बेल जा रही है। इनका फोन तो हमेशा की तरह बंद है। रामीन को ट्राई करती। किसका फोन है? आप ही का। उसको पता चल गया ना, मैं तुम्हें पार्लर ले जाने के बजाय फ्लैट दिखाने लाया हूँ। टेंशन में शोर मचा रही है। बस तुम्हें जल्दी से सर्वे कराता हूँ, फिर चलते हैं। आओ आओ। यहाँ पे कोई रहता है? नहीं, ये तो मॉडल फ्लैट है, क्लाइंट्स को दिखाने की। कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। तुम्हें व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखो, आओ आओ। तुम्हारे पिंडी में होते हैं ऐसे फ्लैट्स? होते होंगे, मैंने कभी देखे नहीं। कैसा लगा? अच्छा है। मोबाइल पे वो क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वो भी बस चुप रहती